हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में रॉक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें रॉक्स के बारे में पूरा बताया गया था, रॉक साइकिल्स के बारे में बताया गया, सेडिमेंट, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सारे उसके मतलब भी बताए थे। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि भाई अपनी अर्थ कैसे चेंज होती रहती है। फर्स्ट हमारा कुछ हमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया गया है। द लिथोस्फेरिक इज़ ब्रोकन इंटू नंबर्स ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मतलब लिथोस्फेयर जो है वो एक नंबर ऑफ प्लेट्स में जब टूटता है, मतलब जो नंबर्स ऑफ प्लेट में जब वो टूटता है उसको किस नाम से जाना जाता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year। मतलब जैसे कि इसमें ऐसा पता है, ये बहुत, आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि ये जो प्लेट है इतना ये धीरे घूमता है, मूव होता है कि बस कुछ ही मिलीमीटर, एक साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन माग्मा इनसाइड। इस वजह से, बिकॉज हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे माग्मास है। द मोल्टेन माग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। हमारा जो मोल्टेन माग्मा है अर्थ के अंदर जो, वो एक सर्कुलर, मतलब घूमता ही रहता है, मतलब वो घूम ही करता है। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर pellet and put it a beaker half filled with water. Place the beaker on the tripod stand and मतलब इसमें ऐसा बताया भाई कि सिंपल से आपको बता दे रही हूँ। इसमें ऐसा बताया कि हम एक पानी लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और थोड़े थोड़े इसके नीचे आग रख देंगे। ठीक है, आग रख देंगे, उसके बाद उसको थोड़ी देर ऐसे जलने देंगे, पानी जब तक गर्म नहीं हो जाता, एक बेकर, और उसके अंदर फिर हम पेपर डालेंगे। देखते पेपर घूमता है या अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। तो यही फॉर्म होता है, ऐसे माग्मा का भी फॉर्म होता है। आप ये घर पे एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कोसेस चेंजिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द। ये जो मूवमेंट है प्लेट्स की, ये हमारे अर्थ से चेंज है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन बेसिक ऑफ फोर्सेस विच कोज देम। हमारा जो अर्थ का जो एक बेसिक फोर्स से डिवाइड हुआ है, द फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर, और उस हमारे अंदर जो अर्थ है, जो अर्थ के अंदर जो है ये फोर्स, उसको हम एक्सोजीनियस फोर्स के नाम से जानते हैं। और जो फोर्स हमारे यहाँ वर्क करता है उसको एक्सोजीनियस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो अर्थ की मूवमेंट में पूरा हमें फ्लो चार्ट दिया गया है कि भाई कैसे कैसे ये होता है। एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक सडन फोर्स, सडनली आ जाता है, और डिस्ट्रोपिक फोर्सेस, डिसअपस्ट्रिप फोर्स होता है। अर्थक्वेक आ सकता है, बिल्डिंग माउंटेन्स, वोल्केनो, ये सब चीज़ें आ सकती है। और इनर्शियल एंड डिपोजिशनल, रिवर, ये ऐसे फॉर्म होती है रिवर से, विंड से, वाइंड से, सी वेव से, ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स को हम इंग्लिश में फ्रोजन के नाम से जानते हैं। Evolution of land. Exogenic force are sometimes produce sudden movement at on the other time produce slow movement। और कभी कभी ये तो बहुत झटके से देता है, कभी कभी ये उसका मतलब उसको वो स्लोली देता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, जैसे कि सडनली मूवमेंट अर्थक्वेक दे देता है। एंड वोल्केनोज कोसिस मैक्स, मतलब ये हमारे अर्थ के सरफेस में मतलब बिगाड़ने के लिए काम आता है। सॉरी फ्रेंड्स, ओके। तो देन अभी क्या बताया गया कि देखो इसमें ये है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिग्रीड इन रेगुलर शेप्ड प्लेट स्लैब्स विच कैरी कंटिनेंट्स। और ये ओशन फ्लोर में लिथोस्फेरिक प्लेट में जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लेट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। अ वोल्केनो इज वेंट, अपने वोल्केनो में वेंट देखा होगा, ओपनिंग। वेंट जब ओपनिंग, अर्थ क्रस्ट जब मोल्टेन माग्मा, मतलब मैंने आपको अगली वीडियो में बताया कि अगर जब भी उसमें से लावा गिरता है और वो बाहर आता है पूरा, जब ऐसे देखिए वाला है ना, लावा जब बाहर आता है पूरा फटकर जब आता है ना वो, तो वो आके अर्थ के जो एटमॉस्फेयर वो ले लेता है, मतलब कि वो पूरा ठंडा ठंडा, क्योंकि उसमें से आएगा तो अंदर अंदर पूरा आता है, पूरा अंदर अंदर आता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो पूरा कूल हो जाता है, ठीक है।
तो ये वल्केनोस में गैस एसिड निकलती है। हमने सिर्फ वेंट के बारे में उधर तक पढ़ा। आज हमने ये 2 और नए वर्ड्स सीखे। वेंट, क्रस्ट, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है, उसके नीचे कोर है। ये चैम्बल माग्मा है, जो चैम्बल माग्मा जहाँ से होता है लावा, जो लावा जहाँ गिरता है, मैंने आपको जैसे कि बताया लावा जहाँ से गिरता है। ठीक है, ये वर्ड ऑर्गेनिंग। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। जीनियक और जीन और एंडोजीनियस एक्सोजीनियस फोर्स बन जाएगा। Similarly, when the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. This vibration are called earthquake. और जब भी आपने लिथोस्फेरिक प्लेट को मूव होते हुए देखा सरफेस में, तो एक वाइब्रेट देती। वैसे ही जब अर्थ घूमता है तो क्या वो वाइब्रेट, जैसे कि अर्थ आपको पता है घूमता फिर सन है, जैसे मैं आपको तो ये सन है, ये सन है और उसके अंदर ये मरकुरी, विनस, फिर ये अर्थ हमारा, ऐसे सारी, ये अर्थ हमारा तो रोज़, ये जो थर्ड वाला ये अर्थ है, तो ये पूरा घूमता ही रहता है। तो ये बताया गया कि एक वाइब्रेट देता है, आपको ऐसा लगता है कि हिल रहा है, नहीं। और जब ये अर्थक्वेक आता है तब हमें पता चलता है कि हाँ अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। द प्लेस इज अ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। और ये जगह जहाँ क्रस्ट स्टार्ट होती है मूवमेंट, उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। द प्लेस ऑन द सर्फेस अवे द फोकस इज कॉल्ड एम्पी सेंटर। और जहाँ प्लेस फोकस है उसको हम एम्पी सेंटर के नाम से भी जानते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एम्पी सेंटर एज वेव्स। Greatest damage is usually closest to epicenter and strength of the earthquake decrease away from the center. तो इसमें ये बताया कि जो ये प्लेस है उसको हम फोकस करते हैं, ये प्लेस फोकस को हम एम्पी सेंटर, बीच एम्पी सेंटर, और ये जब ये ट्रैवल बाहर की साइड जब वाइब्रेट होता है तो उसको वेव के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत क्लोजेस्ट होता है और ये बहुत डैमेज कर देता है। जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत डैमेजेस कर देता है, आपको पता ही होगा। प्लेट बाउंड्री, एपी सेंटर, सेस्मिक वेव्स रेडिकेट आउट ऑफ ऑल। तो यही सब बताया गया भी। देखो कि यही एपी सेंटर है, ये बीच का सेंटर है, ये प्लेट की बाउंड्री है, ये सेस्मिक वेव है। तो जिसने भूकंप फील किया है वो प्लीज़ से कमेंट में बताइए। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 टाइप्स के अर्थक्वेक वेव होते हैं, पी वेव और लॉटिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव ट्रांसवर्स वेव, एल वेव सरफेस वेव। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेव। तो इसकी और प्रॉपर्टीज बोलिए एनसाइक्लोपीडिया में। ऑल थ्रू अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिकेट, द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज्ड if we are prepared beforehand. Some common earthquakes predication method adopt loudly। मतलब इसमें ये है कि भाई जैसे कि आपने जानवर के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसी चीज़ें आ सकती है। और अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि वो अर्थक्वेक एक प्रेडिकेट नहीं है, और इनफैक्ट वो एक बहुत ही कम प्रिपेयर, उसके लिए हमें हाथ से खुद को प्रिपेयर करना होता है अगर। और अर्थक्वेक कॉमन उसका मेथड है जो जानवरों, एनिमल्स, सारी बिहेवियर, जैसे कि इसमें अर्थक्वेक अ केस स्टडी, अर्थक्वेक हीट बुज। अर्थक्वेक ने ये द मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6 पॉइंट ऑन रिचर स्केल। अगर रिचर स्केल से माने तो ये जनवरी 2001 में आया था। और फायर इन सिटीज़, मतलब बहुत सारे फायर से सब हो चुकी थी। डिस्ट्रक्शन केसेस, मतलब ये गुजरात का अर्थक्वेक के बारे में बताया। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये अर्थक्वेक कब हमें पता चले कि कब आने वाला है, इससे पहले आपने न्यूज़ में देखते होगे कि आज अर्थक्वेक आएगा, और थोड़ी ना आज बता दें, ऐसा नहीं 2-3 दिन पहले कि 15 तारीख को अर्थक्वेक आने की संभावना है, वो हम सिस्मोग्राफी से पता चलता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मेजर, उसका रिचर स्केल से उसको मेजर करते हैं, जो 2.1 लेस देन होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा, यही सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक प्रिपरेशन, मतलब रीड द अर्थक्वेक
अ केस स्टडी, जो केस स्टडी दिया गया है उसमें अर्थक्वेक पढ़िए पूरा, उसके क्विक राइट क्या। इमेजिन if a quake suddenly shook in the middle of a school day, what you go for safety। अगर आप स्कूल में और अर्थक्वेक सडन आ जाए तो आप क्या करोगे। अर्थक्वेक प्रिपरेशन, इसके लिए आपको स्कूल में बताया होगा, जैसे अर्थक्वेक जब आता है तो सब बाहर चले जाते हैं, या फिर इसमें भी ऐसा सेम बताया गया कि भाई अर्थक्वेक है तो क्या करना है आपको। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जहाँ आप शेल्टर लेते हो अर्थक्वेक के, मतलब कैसे जगह खुद को बता। सेफ सो अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट इन ए कॉर्नर ऑफ वॉल। और अगर आप अंदर किचन के अंदर चले जाओ, किचन के अंदर हो काउंटर पर, तो आप टेबल के नीचे घुस जाओ, डेस्क के नीचे घुस जाओ, कॉर्नर ऑफ द वॉल के अंदर छुप जाओ। स्टे अवे फ्रॉम, और दूर किससे रहो, फायर प्लेसेस से, एरियाज अराउंड चिमनी जहाँ है, विंडोज से, सेटर से, इनसाइड मिरर एंड पिक्चर, मिरर और पिक्चर से तो बहुत ज़्यादा, पिक्चर फ्रेम इन सबसे दूर हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमोंग एंड फैमिली में, फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, क्या आपके फ्रेंड्स या कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि क्या होता क्या एक्चुअल में अर्थक्वेक पर। Measure landform. The landscape is being continuously worn away from two processes. Weathering, erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on Earth's surface. Erosion is a wearing away landscape by different agents, water, winds, ice एंड रॉ मटेरियल कैरिड अवे फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड। मतलब ये इसे बताएगी इसमें कि अगर अर्थक्वेक सडनली मतलब बिगिन अगर चालू हो जाए, उसके लिए दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है। वो क्या प्रोसेसेस है। वेदरिंग, इरोशन। वेदरिंग जब होता है जब रॉक्स ब्रिंकिंग ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ, जब रॉक्स अर्थ की सरफेस पर होती है। इरोशन वो होता है जो लैंडस्केप में डिफरेंट लाइक वाटर, विंड, ये सब लेता है, और ये मटेरियल कैरिड और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, विंड एक्सेट्रा से। वर्क ऑफ ए रिवर, द रनिंग वाटर इज a river erodes the landscape when the river tumbles at steep angle over very hard rocks down a steep valley side in form of waterfall। मतलब ये जो रिवर है जब ये लैंडस्केप में चलता है और जब एक बहुत स्टिफ एंगल्स में चलता है, एक हार्ड रॉक से, उसको हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है जो जहाँ पानी आ रहा है, जहाँ पास वाटर आ रहा है। हाँ, as a river entered the plains, its twist and run forming a large band known as midrange। तो ये रिवर जब एंटर होता है प्लेन्स में और एक बैंड फॉर्म में होता है, मतलब बैंड फ्री हो जाता है, ऐसे बैंड होता है, उसको हम मिडरन के नाम से जानते हैं। डू यू कंटिन्यूज इरोशन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड टू द मिडरेंज। द अर्थ ऑफ मिडरेंज look come closer and closer in due course of time। The Midrange loop cut out from the river and form it a cutout lake and also called Oxbow Lake। At time the river overflow in the bank, this lead to the flooding of the। मतलब ये बताया कि जो उस टाइम कंटिन्यूसली इरोशन और डिपोजिशन होता है और वो वन साइड तो, और उनके साइड होती है मिनरल्स की, उसमें जब ख़त्म होता है मिनरल्स का लूप और क्लोज हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो जब कट होता है ना, उसको हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लेड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। और ये फ्लडिंग उसके नेबर एरिया में भी होने शुरू कर दी, जैसे ये है तो ये भी इधर होने होते हैं, तो ये दोनों ये अलग होता है। As it flood, it deposition layers of fine soil and other material called sediments along in the bank। जैसे कि और जो फाइन सॉइल होती है उसके वहाँ उसको हम सेडिमेंट कहते हैं उस बैंक किनारे में। This leads to formation of flood fertilizer food plant और flood प्लेन। तो ये फॉर्मेशन जो फ्लड फर्टिलाइजर से होता है उसको हम फ्लड प्लेन के नाम से जानते हैं। द राइज बैंक आर कॉल्ड लीव्स, और जो राइज्ड बैंक होते हैं उनको लीव्स कहते हैं। एज अ रिवर अप्रोच द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड डिक्रीज द
decrease and the river begin to break up into a numbers of streams called distributaries। तो इसमें बताया कि बहुत वो सी से अप्रोच होकर आती है, तो ये कुछ इस तरह से बताया गया कि ये फूड प्लेन इसको पूरा हम कहते हैं। देन ये रिवर इसको कहा रिवर के नाम से जाना जाता, इसको लीव्स कहते हैं और इसको मिडरेट होती है और ये ऑक्सबुलेक होती है जो उसके किनारे में जाके चली जाती है। और ये चीज़ एक नंबर ऑफ स्ट्रीम्स उसको हम डिस्ट्रीब्यूट द रिवर बिकेम स्लो एंड बिगेन इट डिपोजिशन लोड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स कॉल्ड अमाउंट। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरीज को हम एक उसका माउथ कहते हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म में करता है, और एक कलेक्शन सेडिमेंट्स हर एक माउथ को करता है। उस माउथ निकलता कहाँ से? डेल्टा, इट्स कॉल्ड अ डेल्टा। ये मेन रिवर है और ये डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे आपने देखा होगा ये रिवर है, ठीक है, ये पूरा रिवर है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जैसे ये इधर रिवर है तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इधर जाके ये ऐसे इधर से टूट अलग हो जाता है, उसको हम डेल्टा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। थैंक यू।